Hello students. So this is the next part of nitrogen metabolism. Nitrate reductase, which is used in this reaction nitrogen metabolism, is a inducible enzyme. And इस पे जो है CO2 and light both are required the activity of this enzyme. अगर आप लाइट की कंसंट्रेशन कम कर देते हो तो नाइट्रेट रिडक्टेज जो है उसकी एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है. अगर रात में नाइट्रेट एंजाइम एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है. नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट और नाइट्राइट से अमोनिया एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है. दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन एंड वेयर द क्वेश्चन इज दैट कि जो NaDH जो इस्तेमाल किया जाता है जो कि हाइड्रोजन डोनर की तरह होता है वो कहाँ से आता है. तो दैट कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन प्रोसेस. जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वहाँ से NaDH2 जो है उसका फॉर्मेशन होता है और वो जो है वो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में काम आता है. इसके अलावा ये जब नाइट्रेट से जो नाइट्राइट बनता है उस दौरान यानी कि नाइट्रेट रिडक्टेज में जो है इसका यूटिलाइजेशन होता है और नाइट्राइट से अमोनिया बनने में जो यूज होता है हाइड्रोजन्स वो जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान जब फोटोसिस्टम 1 जो है वहां से हाइड्रोजन जो है अवेलेबल होते हैं एंड दैट रिएक्शन अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट. नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट कि जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होती है उसको हमें फिक्स्ड फॉर्म में यानी नाइट्रोजन की फॉर्म में जो कि नाइट्रोजनस सॉल्ट्स होते हैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है. तो इसके दो प्रोसेस होते हैं इन जनरल. एक होता है नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसको जो कि फिजिकल एंड केमिकल में डिवाइडेड होता है और दूसरा होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन जहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है. फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है वो लाइटिंग और थंडर के दौरान जब बिजली कड़कती है उस दौरान एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके नाइट्रिक ऑक्साइड जो है उसका फॉर्मेशन बन लेती है. नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो नाइट्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है और ये नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है ड्यूरिंग द रेन वाटर के साथ मिलकर नाइट्रस एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करती है विच आर सॉल्यूबल इन वाटर और सॉइल में ये अवेलेबल होते हैं. ये नाइट्रिक और नाइट्रस ऑक्साइड जो होते हैं वो कैल्शियम या पोटेशियम सॉल्ट से रिएक्ट करके कैल्शियम और पोटेशियम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड विच इज अवेलेबल फॉर द प्लांट एंड दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हैबर्स प्रोसेस है. इसको अगर आर्टिफिशियली इसको वैसे तो इन जनरल ये प्रोसेस हो सकता है नेचुरली भी जहाँ पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन 2NO + NO2 में कन्वर्ट होते हैं पर इसको जब आर्टिफिशियली किया गया तो 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और 1000 एटमॉस्फेयर पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलके 2 अमोनियम मॉलिक्यूल्स जो है उनका फॉर्मेशन करती है. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. The biological nitrogen fixation as I told you earlier कि जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल हो रहा है कोई लिविंग थिंग जो है उसके वो जो है इन्वॉल्व हो रही है नाइट्रोजन फिक्सेशन में तो वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाएगा. द कन्वर्जन ऑफ गैसियस और एलिमेंटल नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये भी दो तरीके से बिहेव करते हैं. एक होते हैं कि वो सिम्बायोसिस शो करते हैं कि उनसे एसोसिएटेड रहते हैं. मे बी वो सरफेस के ऊपर हो रूट्स के ऊपर हो और मे बी वो जो है इनसाइड द रूट हो. सेकेंड जो होते हैं वो सॉइल में अवेलेबल होते हैं यानी कि फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक. इन मीन्स कि जो रूट के चारों तरफ सॉइल के अंदर जो राइजोफियर बनाते हैं जहाँ पे ये बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल होते हैं ये जो है वो एसोसिएशन नहीं करते हैं. ये सॉइल में ही जो है वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते रहते हैं. जो फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं जैसे कि स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एनएरोबिक बैक्टीरिया. ऑब्लिगेट का मीन्स एनएरोबिक का मीन्स इन्हें जो है वो
एनएरोबिक यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ही चाहिए, मतलब वही एटमॉस्फेयर इनके फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होता है। और उसका एग्जांपल है डी सल्फोविब्रियो और क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एंड मीथेनोसार्सिनो। ये आपको याद करना है स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फैकल्टेटिव एनएरोबिक का मतलब है जनरली तो क्या है, वो एरोबिक होते हैं, लेकिन वो फैकल्टेटिव की अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी वो काम कर सकते हैं, लाइक ई कोलाई और क्लैप्सिएला। ये जो दो हैं बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। थर्ड वन है जो कि एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि आपको एजिटोबैक्टर और बेजेरिनकिया, आपको इनके नाम याद करने हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया रोडोस्यूडोमोनास, रोडोस्पाइरिलम एंड क्रोमेशियम। और साइनोबैक्टीरिया तो आप जानते ही हैं, नोस्टो, कैनाबिना, कैलोथ्रिक्स, ऑसिलेटोरिया, ये सारे बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा फ्री लिविंग कुछ फंजाई भी होती है जो कि नॉन सिम्बायोसिस शो करती है लेकिन नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, जैसे कि पुलुलेरिया और यीस्ट। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सबसे पहले हम सिम्बायोसिस के अंदर हम रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं विच आर इनसाइड द होस्ट सेल, और ये सी राइजोबियम बैक्टीरिया जो है इसका बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है। और ये जो सिम्बायोसिस टर्म जो थी वो डी बेरी ने 1879 के अंदर प्रपोज करी थी। लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर हम नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ेंगे थ्रू रूट नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। दो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स थ्रू रूट नोड्यूल के एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो आपको ही ध्यान रखना है कि ब्रैडी राइजोबियम एंड राइजोबियम एग्जाम्पल का आपको ध्यान रखना है। एंड दीज फ्री लिविंग बैक्टीरिया होंगे, अगर ये फ्री लिविंग है, अगर ये सॉइल में है, प्रेजेंट है, और ये एसोसिएशन शो नहीं कर रहे हैं यानी सिम्बायोसिस नहीं कर रहे हैं अपने प्लांट के साथ, होस्ट के साथ, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते, यानी फ्री कंडीशन में ये नहीं करेंगे। लेकिन जब ये एसोसिएशन में होंगे तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेंगे। अगर हम इस प्लांट की स्टडी करते हैं कि कैसे जो है वो रूट नोड्यूल जो है एस्टेब्लिश होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर, तो ये जो रूट हेयर होते हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। रूट हेयर विच आर प्रेजेंट ऑन द रूट्स जो है उस पर प्रेजेंट होंगे, और यूनिसेल्युलर एक्सटेंशंस होते हैं ये। जब भी कुछ एक्चुअली ये जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं, सपोज ये ऊपर वाला आप डायग्राम देखिए, यहाँ पे क्या है, ये रूट हेयर प्रेजेंट है, और ये रूट हेयर सॉइल के अंदर कुछ ग्रोथ फैक्टर्स या ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक इंडोल एसिटिक एसिड का सिक्रेशन करता है। और ये इंडोल एसिटिक एसिड जो होता है वो बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करता है, मतलब अपने चारों तरफ जो राइजोस्फीयर इसने बनाया है रूट हेयर के चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो है ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बहुत सारे मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। इसके अलावा जो होस्ट का जो रूट हेयर है वो कुछ कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो भी रिलीज करता है, जिसके अंदर की एक प्रोटीन होता है कंटेनिंग, उसके अंदर एक प्रोटीन भी होता है विच इज नोन एज लैक्टिन, और ये अपने सरफेस के ऊपर जो होता है प्रेजेंट होता है। और ये जो लैक्टिन होता है वो बैक्टीरिया को रिकॉग्निशन में और एन अटैचमेंट ऑफ राइजोबियल सेल्स टू द रूट्स में हेल्प करता है। ये तो क्या है, लैक्टिन एक लिगेंड की तरह काम करेगा। और जो राइजोबियल सेल है, जो राइजोबियम की जो सेल, उसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे। सपोज ये तो वाई जिसे आप देख रहे हैं, दिस इज जस्ट लाइक अ रिसेप्टर, और ये जो है जो रूट की हेयर पे जो प्रेजेंट होगा यानी होस्ट सेल पे जो प्रेजेंट होगा वो एक लिगेंड की तरह काम करेगा, जो कि प्रोटीन है, एंड ये जो है यहाँ पे रिसेप्टर रिसीव करने का काम करेगा।